ये फ्रेंड वीडियो आगे ना करें। आप सोचते होंगे कि 28,000 के नुकसान से कैसे बचा जाए। तो फ्रेंड 5 मिनट की वीडियो देखें, मैं आपको बताऊंगा कि आप 28,000 के नुकसान से कैसे बच सकते हैं। पर शर्त है कि आपने वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है। तो फ्रेंड देर नहीं करते, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन को केयर कैसे करनी है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है। क्योंकि वॉशिंग मशीन अब बहुत महंगी हो गई है। तकरीबन जो 22,000 से 28,000 30,000 तक वॉशिंग मशीन जो है वो फ्रेंड पहुंच गई है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन आपको चलाना सिखाया था। उसमें मैंने आपको कहा था मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वॉशिंग मशीन को लाइफ कैसे बढ़ानी है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये बताऊंगा। तो फ्रेंड, मैं वीडियो आपके लिए ले आया हूँ और मैं बना रहा हूँ वीडियो और आपको दिखलाऊंगा कि वॉशिंग मशीन की लाइफ कैसे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। और लाइक भी कर दें, लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते, हमारी फ्रेंड हौसला अफजाई होती है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने वॉशिंग मशीन की लाइफ कैसे बढ़ानी है। सबसे पहले फ्रेंड, जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेते हैं तो उसमें आपने 2-3 डोंगे पानी के डाल के पानी बहा देना है। उसके बाद पैप का ढक्कन लगा के उसे पैप को ऊपर टांग देना है। फ्रेंड, टांगने के बाद हमने क्या करना है, हमने अभी इसको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने इसमें पानी भर लेना है फ्रेंड। इतना पानी, ये देखिए हमने पानी डाल लिया है कि फूल जो है फ्रेंड, जो इसकी मदानी वो अंदर डूब जाए थोड़ी सी। 2 डब्बे आपने डाल लेने पानी के फ्रेंड। उसके बाद आपने क्या करना है, मशीन जो फ्रेंड आपने चला देनी है। अभी आपने साफ़ पानी देखा था ना कि अंदर पानी साफ़ था। अब हम आपको मशीन थोड़ी देर चला के बताएंगे कि इसके अंदर पानी साफ़ था कि गंदा था। आप थोड़ी देर ना आपने मशीन 1-2 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चलाई रखनी है आपने। उससे क्या होगा फ्रेंड, जो फूल के नीचे जो गंद होता है, जो फूल के नीचे चले जाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, एक डब्बा डालते हैं पानी का और पानी बहा देते हैं। चलो ये साफ़ होगी सारी मशीन। लेकिन फ्रेंड, फूल के नीचे जो होती है ना मिट्टी, गंद जो होता है वो बैठा होता है। जब आप पानी डाल के मशीन कैसे चलाएंगे ना फ्रेंड, तो साफ़ हो जाएगा सारा कुछ। तो फ्रेंड, ये देखिए हमने मशीन बंद कर दी और उसका पानी देख लिया आप, कितना गंदा पानी हो गया है। इसलिए पानी फ्रेंड गंदा हो गया कि इसके फूल के नीचे जो है फ्रेंड सारी मिट्टी जो है वो जमा थी। जो हमने ऊपर से पानी डाला था जो निकल गई थी, लेकिन अब हमने पानी डाल के चलाई है मशीन तो सारी मिट्टी फ्रेंड इससे बाहर आ गई है। तो फ्रेंड, अब हमने क्या करना है, ये जो पानी इसमें था ये सारा फेंक देना है हमने फ्रेंड, ज़ाया कर देना है। और ज़ाया करने के बाद फ्रेंड हम आपको आपको बताते हैं आपने क्या करना है। पानी हम पहले फेंक लें सारा इसका। पानी फ्रेंड हमने इसका सारा जो फ्रेंड फेंक लिया है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने जितने गंद कितना नज़र आ रहा है, कितनी मिट्टी नज़र आ रही है आपको। तो फ्रेंड, हम इसमें अब 1-2 डब्बे पानी डाल के इस मशीन को अब एक दफ़ा फिर धो लेना है। तो जब धो लेंगे हम तो फ्रेंड इस तरह पानी डाल के, तो जितनी मिट्टी रह गई थी वो भी निकल जाएगी बाहर। ठीक है फ्रेंड, ये मिट्टी कितनी ज़्यादा है वो जो नीचे जा रही है पैप में। ठीक है फ्रेंड, अब हमने फ्रेंड क्या करना है, अब हमने फ्रेंड इसको पानी तो हमने डाल दिया इस पर। अब मिट्टी सारी जो चली गई है नीचे गिर गई है, सारी पानी के साथ बह गई है। अब फ्रेंड हमने मशीन को थोड़ा चलाना है, और कैसे चलाना है आपको मैं बताता हूँ। हमने इसका स्विच लगा लेना फ्रेंड, और स्विच लगाने के बाद फ्रेंड ये देखिए हमने चला दिया मशीन को। तो चलाने के बाद फ्रेंड हमने थोड़ा सा से जो है ना ऐसे टहरा करना है, थोड़ा सा इसको एक साइड पे झुका लेना मशीन को, मशीन चलने देनी है फ्रेंड। तो आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। आप देख रहे होंगे कि आप भी ऐसे करेंगे तो फ्रेंड जो है ड्रम में पानी आना शुरू हो जाएगा। और पानी कहाँ से आएगा ये आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड, फूल के नीचे जो प्लेट है, प्लेट के अंदर जो फ्रेंड जिसे रूटर कहते हैं, उसके अंदर पानी जो फ्रेंड जमा हो जाता है। और आप लोग ऐसे पानी डाल के इसे खुश्क करके रख देते हैं, लेकिन जो नीचे है फूल के वो पानी खुश्क नहीं होता है। तो वो पानी खुश्क नहीं होता है तो फिर वो पानी जो है ना इससे थोड़ा सा साइड पे करके चलाएंगे तो पानी सारा फ्रेंड बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड, अब हम आपको दिखलाते हैं कि ये देखें हमने जो है इसे अब बंद कर देते हैं। ये फ्रेंड इसकी जो प्लेट होती है ना फ्रेंड, ये जो फूल के नीचे है प्लेट, इसके अंदर पहले फ्रेंड नीचे सुराख होते थे साइड पे, इस साइड पे सुराख होते थे। तो क्या होता था कि जब हम मशीन को धो लेते थे तो पानी जो है फ्रेंड सुराखों से निकल आता था। अब जो है ये रूटर और प्लेट के साइड पे जो सुराख होते थे, अब वो कंपनियां नहीं बना रही हैं। तो इसी तरह बस बना बना के दी जा रही हैं। तो जिसकी वजह से पानी फ्रेंड अंदर जमा रहता है, और जमा रहने से फ्रेंड वो पानी जो नुकसान पहुँचाता है वो प्लेट को गला देता है और नीचे जंग जो है लगना शुरू हो जाता है ड्रम के। फ्रेंड, अब हमने एक जो है कपड़ा लेके, खुश्क जो है सूती कपड़ा लेके हमने सारा ड्रम जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसमें पानी कोई ना लगा, हमने अच्छी तरह से मार के तमाम ड्रम जो फ्रेंड वो खुश्क कर लेना है।
फ्रेंड हमेशा बात करना, अगर ड्रम आपका गल गया तो फ्रेंड समझ लें कि आपकी मशीन की जो है लाइफ ख़त्म हो गई। इसलिए कि इसके साथ का नवा ड्रम जो है वो मिल तो जाता है, लेकिन इस फिटिंग का नहीं मिलता है और आप फिर परेशान होंगे अगर ड्रम गल गया तो। फ्रेंड अब हमने क्या करना है, हमने मशीन जो फ्रेंड ऐसे जो है लिटा लेनी है और इसके व्हील चेक करे करने हैं हमने हर महीने बाद या 20 दिनों बाद। व्हीलों में आपने देना है कहीं भी धागा या बाल फंसे होंगे लाजमी, तो फ्रेंड आपने वो व्हील से धागा और बाल निकाल लेने हैं। अक्सर वॉशिंग मशीन के नीचे फ्रेंड इसी तरह धागा और बाल फंसे होते हैं और हमने साफ़ करने के बाद धागा और बाल इसके अंदर फ्रेंड लाजमी महीने में एक दफ़ा ऑयल डालने हैं, 2-3 ड्रॉप ऑयल के ज़रूर इसके व्हीलों के अंदर डालने हैं ताकि व्हील जाम ना हो। अगर व्हील जाम होंगे तो व्हील टूट जाएंगे और बॉडी गलने का खतरा है। फ्रेंड ये आपको जाली नज़र आ रही है इस वॉशिंग मशीन के नीचे लगी हुई है प्लास्टिक की, अगर आपको, और ये गत्ते नज़र आ रहे होंगे आपको। अगर जो आपके गत्ते की पैकिंग गिर जाए वॉशिंग मशीन के नीचे से तो आपने दोबारा पैकिंग इसी की तरफ फंसा लेनी है, इसे फेंकना नहीं गत्ते की पैकिंग को। इससे मोटर और ड्रम अपनी जगह पे फिक्स रहता है। अगर जो आप फेंक देंगे तो इससे वाइब्रेट मशीन करेगी, आसा आसा उसकी पत्नियाँ और ड्रम जो है वो ख़राब होने का ख़तरा है, तो आपने दोबारा इसे फंसा लेना है। तो फ्रेंड अगर आपने वॉशिंग मशीन रखनी है या चलानी है तो आपने खुश्क जगह पे इसे रखना है और चलाना है। गीली जगह पे आपने इसे रख के ना चलाना है और ना ही वापस इसे रखना है। अगर आप गीली जगह पे रख के चलाएँगे तो आपकी वॉशिंग मशीन के नीचे व्हीलों में ज़ंग लगने का ख़तरा है और व्हील भी ख़राब होंगे और नीचे बॉडी गलने का भी ख़तरा है। आपने जब भी वॉशिंग मशीन चलानी है या रखनी है, खुश्क जगह पे रखनी है, वो प्लेन जगह पे जहाँ फ़र्श हुआ हो। अगर फ़र्श हुआ होगा तो उसके व्हील की लाइफ भी बढ़ेगी और नीचे से बॉडी भी नहीं गलेगी। अगर जो आप आम फ़र्श पे रख देंगे, जो फ़र्श नहीं होगा, ऊँची नीची जगह होगी, तो आपके व्हील टूटेंगे और आपकी बॉडी भी गल जाएगी। फ्रेंड अक्सर आप लोग जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के रखते हैं कि हफ़्ते बाद वॉशिंग मशीन चलानी है या 5 दिनों बाद या 10 दिनों बाद। तो फ्रेंड आपने कपड़े जब भी अंदर रखने हैं तो फ्रेंड आपने कपड़े कोई भी गीला कपड़ा अंदर नहीं रखना है। अगर जो आप गीला कपड़ा रखेंगे तो उसका क्या होगा फ्रेंड, ये जो आपको ड्रम नज़र आ रहा है ये मैग्नेट स्टील होता है, ये स्टील नहीं होता है। इसमें देखें, ये देखें जंग लगना शुरू हो जाएगा और जंग लगेगा तो फ्रेंड समझ लिया आपका ड्रम जो निकारा हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। फ्रेंड आपने जब भी इसमें कपड़े रखने हैं हफ्ते बाद या महीने बाद होने के लिए तो आपने खुश कपड़े रखने हैं, ठीक है फ्रेंड। ये बात की आपने लाजमी एहतियात करनी है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। फ्रेंड आपने जब भी वॉशिंग मशीन रखनी है तो उसे ढाक के रखना है, क्योंकि आप वॉशिंग मशीन ऐसे रखेंगे बाहर छत के ऊपर तो उसका धूप लग के फ्रेंड उसका जो है रंग फेड हो जाएगा और मशीन भी ख़राब हो जाएगी। आपने इस पर कोई भी शीट डाल के रखना है ताकि इस पर धूप और पानी का असर ना हो। ऐसी शीट आप इस पर डाल के रखें, इससे भी वॉशिंग मशीन की लाइफ फ्रेंड बढ़ती है। फ्रेंड ऐसे छोटी छोटी बात पे अमल करेंगे तो आप हज़ारों रुपए के नुकसान से बच सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक तो बनता है तो लाइक ज़रूर कर दें और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।